हेलो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी जोरों के साथ जारी होगी। दोस्तों, ईबीएस यूपी टेट का जो सेशन चल रहा है, आज हम उसी क्रम में एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रखता है, तो इसलिए जो है इस टॉपिक को भी हम लोग जो है विधिवत तरीके से देख लेते हैं, ताकि जो भी आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न बनने के चांसेज हों, उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, मतलब कि वायु का समूह, वायु का समूह, एयर का समूह। पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए गैसीय आवरण को अर्थात वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं, अथवा विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैस पाई जाती है, मतलब कि पृथ्वी में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों के समूह को ही हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी में दोस्तों, पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, और इन गैसों से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.08%, ये आपको याद रखनी है। नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है पृथ्वी पर, या पृथ्वी द्वारा सबसे ज़्यादा दबाव इस पर होता है। नाइट्रोजन गैस, इसका परसेंट कितना है दोस्तों? 78.08%। आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे जो गैस से संबंधित पॉइंट्स हैं, परसेंटेज से संबंधित पॉइंट है, इनसे अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.93%। ये श्वसन के लिए काम आता है। ये गैस किसके लिए काम आता है? श्वसन के लिए। और इसका जो परसेंट में मात्रा है 20.93% है। ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। CO2 की मात्रा 0.03% है। ये भारी गैस इसको कहते हैं, पृथ्वी के निचले भाग वाला गैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण गैस से संबंधित अगर है तो वो क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखनी है। पृथ्वी का जो गुरुत्व है, पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्व है वो पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। पृथ्वी के चारों तरफ 5 मंडलों का समूह है। जो गैस हैं, उन गैसों में जो गैसों का मंडल है वो 5 मंडलों में विभाजित है। 5 मंडलों में विभाजित है। तो अब कौन कौन सा है देखते हैं दोस्तों। एक आपका जो होता है क्षोभ मंडल होता है, एक आपका समताप मंडल, एक आपका मध्य मंडल, एक अयान मंडल, और एक जो है वाह्य मंडल। एक आपका क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर, और एक जो है स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्साइस्फेयर। ये 5 प्रकार के जो है आपके वायुमंडल होते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। अब दोस्तों, अब आप सपोज करिए ये पृथ्वी का जो है, ये पृथ्वी की एक सतह है, और इस पृथ्वी के ऊपर ध्रुव पर सबसे पहला जो मंडल पाया जाता है वो क्षोभ मंडल है। ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की परत पर है, जबकि विषुवत पर जो है 18 किलोमीटर पर ये जो है आपका जमा हुआ है क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल के ऊपर आपका जो मंडल पाया जाता है वो समताप मंडल है। इस समताप मंडल पर दोस्तों 90%, कितना? 90% जो है ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल पे 90% ओजोन परत पाई जाती है। जब ओजोन परत समताप मंडल पे 90% पाई जाती है, और 10% जो है आपका इस क्षोभ मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। और ये 90% समताप मंडल 50 किलोमीटर विषुवत पर भी और ध्रुवों पर भी 50-50 किलोमीटर पर ये स्थिर है। अब जब सूरज की किरण जो है दोस्तों
सूरज की किरणों में जो पराबैंगनी किरण होती है वो जो है सबसे पहले ओजोन परत पर पड़ती है, और ओजोन परत जो है इस किरण को, इस पराबैंगनी किरण को ऑब्जर्व कर लेता है अपनी तरफ, और उसके बाद शुद्ध प्रकाश जो है पृथ्वी के ऊपर ये छोड़ता है। तो इस प्रकार 90% समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है, और जबकि 10% जो है आपका क्षोभ मंडल पर पाया जाता है। ये सूरज की किरणें जो है जब ओजोन परत पर पड़ती है तो इस सूरज की किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है और शुद्ध प्रकाश जो है पृथ्वी पर छोड़ती है। अब इसके बाद जो है समताप मंडल के बाद जो है आपका मध्य मंडल पाया जाता है। ये मध्य मंडल पाया जाता है, और उस मध्य मंडल को अगर देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर आपका विषुवत पर, 80 किलोमीटर आपका ध्रुव पर भी स्थिर है। इसके बाद जो है मध्य मंडल के बाद अयान मंडल। अयान मंडल जो है आपका 640 किलोमीटर विषुवत और ध्रुव पर पाया जाता है, और इस अयान मंडल के बाद वाह्य मंडल जो होता है ये 640 के ऊपर का जो भी हिस्सा है, ये 640 के ऊपर का जो किलोमीटर, मतलब 640 के ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा जो है वाह्य मंडल आपका हो जाता है। 640 जो है 640 के ऊपर विषुवत पर, 640 के 640 जो है ध्रुवों के ऊपर, मतलब 640 किलोमीटर तक जो है आपका विषुवत और ध्रुव पर अयान मंडल पाया जाता है, और 640 किलोमीटर के ऊपर विषुवत और ध्रुवों पर वाह्य मंडल पाया जाता है। तो ये 5 मंडलों का टोटल समूह होता है। अब दोस्तों हम लोग जो है एक एक करके जो है सारे मंडलों को पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, मध्य मंडल और अयान मंडल, और साथ में वाह्य मंडल के बारे में। एक एक करके सारे मंडलों के बारे में हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग पांचों मंडलों में एक एक करके विस्तार पूर्वक पांचों मंडलों में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्या महत्वपूर्ण जो है बातें हैं एक एक मंडल में, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। क्योंकि पांचों मंडलों में से जो है हमेशा एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के एकदम पास वाले मंडल को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्षोभ मंडल। अब इस क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और इस क्षोभ मंडल से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का मंडल है, मतलब पृथ्वी के पास का जो मंडल होता है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल अगर कोई है तो वो कौन सा है, क्षोभ मंडल है। यह ध्रुवों पर कम और विषुवत पर अधिक होता है। या ध्रुवों पर इसकी स्थिरता, इसकी मात्रा मतलब जो है क्षोभ मंडल ध्रुवों पर कम होता है जबकि विषुवत पर अधिक होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी था, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर जबकि विषुवत पर जो है 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। CO2 अथवा भारी गैसें इसी मंडल पर पाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करके रखिएगा। CO2 अथवा भारी गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा क्षोभ मंडल। और यह ध्रुवों पर कम और विषुवत पर अधिक होता है, और साथ में पृथ्वी की सबसे नजदीक का मंडल अगर कोई है तो वो कौन सा है, क्षोभ मंडल। मौसम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौसम संबंधी घटना इसी मंडल पर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम संबंधी जो घटना है वो किस मंडल पे होती है, तो आपका जवाब होगा क्षोभ मंडल। तो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो किस मंडल पे होती है, क्षोभ मंडल पर। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि ठंडी में इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जो है क्षोभ मंडल के अंतर्गत याद करती है। अब देखते हैं दूसरा आपका जो है क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल, इस मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए वायुयान
उड़ाने वाला जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? तो आपका जवाब होना चाहिए समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, ओजोन का 90% भाग इसी मंडल पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर मंडल में जो भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ओजोन का 90% भाग इसी मंडल पर है। ओजोन का 90% भाग समताप मंडल पर स्थित है। इस मंडल को मूलाभ मंडल कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेघों का निर्माण हो जाता है इस मंडल पर। तो मेघों का निर्माण होने के कारण इस समताप मंडल को मूलाभ मंडल भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको समताप मंडल से याद करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका मध्य मंडल है। मध्य मंडल को मीसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है और मध्य मंडल में सबसे कम जो है टेम्परेचर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं बिल्कुल तापमान नहीं होता है। यहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उल्का संबंधी सारी घटनाएं जो हैं आपका मध्य मंडल में होते हैं। जैसे टूटते हुए तारों को आप जब देखते हैं तो वो किस मंडल पे होता है दोस्तों? मध्य मंडल पर होता है। तो टूटता हुआ जो तारा होता है, टूटते हुए तारों की जो घटना है वो मध्य मंडल के अंतर्गत आती है। उल्का संबंधी जो समस्त घटनाएं हैं वो भी मध्य मंडल से रिलेटेड है और यह -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर मिलता है। मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर तो होता ही नहीं है। किस मंडल पर? मध्य मंडल पर, जिसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है अयान मंडल। अयान मंडल अर्थात आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर अयान मंडल, इसके परत में आयनिक गुण पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे इस मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पुनः आती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। यहीं पर इस मंडल को संचार उपग्रह कहते हैं या यहीं पर संचार उपग्रह पाए जाते हैं। तो किस मंडल पे? अयान मंडल पर संचार उपग्रह पाए जाते हैं। किस मंडल पर संचार उपग्रह पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा अयान मंडल पर। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको इन सारे मंडल से याद करनी है। नेक्स्ट लास्ट है आपका वायुमंडल। वायुमंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई मंडल है तो वायुमंडल है और सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल अगर कोई है तो क्षोभ मंडल। सबसे नीचे वाला सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे ऊपर वाला सबसे कम घनत्व वाला। 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर वाला मंडल अगर कोई है तो वो वायुमंडल है। इस मंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आदि। तो सबसे हल्की गैस किस मंडल पर पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा वायुमंडल पे। सारे उपग्रह इसी मंडल पर छोड़े जाते हैं। जितने भी उपग्रह हैं उन सारे उपग्रहों को किस मंडल पर छोड़ा जाता है? वायुमंडल पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स जो है आपके वायुमंडल के 5 मंडलों से संबंधित है, जिनसे हर बार जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक एक पॉइंट्स को आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ओजोन से संबंधित कुछ जो है प्रश्नों को, जिनसे जो है एग्जाम में हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है। सो दोस्तों देखते हैं कुछ पॉइंट्स ओजोन परत से संबंधित है, जिनसे बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओजोन से संबंधित है उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण आप अगर पिछली वीडियो में देखे होंगे तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मैंने कई सारे पॉइंट्स को लिखवाया था और भी पर्यावरण से संबंधित पॉइंट्स को लिखवाया था, जहां पर पर्यावरण का तात्पर्य घटक और संरक्षण वाला जो वीडियो था उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ओजोन से संबंधित एक पॉइंट लिखवाया था कि 1987 में एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था कनाडा में। तो वो ओजोन से ही संबंधित था। जो ओजोन की परत छिद्र हो जा रही है उस पर विचार करने के लिए एक बैठक हुई थी 1987 में, जिसका नाम मॉन्ट्रियल समझौता था। चूंकि 16 सितंबर 1987 को इसकी बैठक हुई थी, तो हर वर्ष जो है 16 सितंबर
को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 1994, 16 सितंबर 1994 को सबसे पहले जो है ओजोन दिवस मनाया गया था। तो ये जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए कुछ जो है पहलू थे। अब पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस O3 पाई जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका 90% भाग समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित है, जबकि 10% इस ओजोन परत का 10% भाग जो है क्षोभ मंडल में स्थित है, जो ग्रीन हाउस के रूप में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का 90 से 93% को ओजोन परत अवशोषण करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जिससे पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। ये ओजोन परत का काम है। 90% जो है समताप मंडल में पाया जाता है इसकी परत, और 10% जो है इसका क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो पाया जाता है वो ग्रीन हाउस के रूप में होता है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो 90 से 93% ये जो ओजोन परत है ये अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे शुद्ध प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है। ओजोन से संबंधित समस्या। अब ओजोन से संबंधित समस्या मतलब कि ओजोन परत अगर छिद्र हो रहा है, पतला हो रहा है, तो उससे जो आने वाली मुसीबत है, समस्या, वो क्या हो सकती है। ओजोन परत का जो पतला होना, स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का बढ़ना। मतलब कि अगर ओजोन परत पतला होता है तो आपके हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, और साथ में पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत अधिक हाई लेवल में जो है बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो ये कारण हो जाता है। तो कारण के साथ साथ अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC का उत्सर्जन है वो O3 के साथ अभिक्रिया करके परत को पतला कर रहा है। मतलब ये जो ओजोन परत का पतला होने का कारण है वो क्या है। ओजोन परत के पतला होने का कारण है कि आपके घर में फ्रिज होता है, उस फ्रिज से निकलने वाली जो CFC गैस है, ये CFC गैस जो है इस ओजोन परत से अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया जब हो जाती है तो इस ओजोन परत को ये गैस जो है पतला कर दे रहा है, जिससे जो है ओजोन परत पतला हो जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और साथ में इंसानों में स्वास्थ्य की समस्या में एक मतलब कि एक स्वास्थ्य जो है खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा यही कारण है। समस्या क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन का जो सबसे पतला हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ओजोन का जो सबसे पतला हिस्सा है वो दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देता है, जो अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसका पता ब्रिटेन की टीम ने लगाया था, सबसे पहले लगाया था। उन टीमों में जो मुखिया थे, मेन मुख्य व्यक्ति थे, उनका नाम GM डॉबसन था। इन्होंने ही इस कारण को पता किया था, पतला होने के हिस्सा को पता किया था। इसी कारण ओजोन की सांद्रता या घनत्व को, मतलब ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉबसन इकाई में मापा जाता है। डॉबसन इकाई में ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई, वही फिर से पॉइंट है, ओजोन परत की जो मोटाई वो डॉबसन यूनिट में मापी जाती है। इस पॉइंट को आप जो है नोट करिएगा। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में सबसे कम हो जाती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है। CFC गैस है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CH3Cl है। तो ये सारी गैसें जो हैं, और हाइड्रोजन भी है दोस्तों। हाइड्रोजन से निकलने वाली जो गैसें हैं वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके ओजोन परत से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ जितने पॉइंट्स आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा, आई होप आप सभी को सारे पॉइंट्स बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यहीं पर आज इस क्लास को विराम दिया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।